फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल केंद्र सरकार की नींद तब खुलती है जब विपक्ष हमला बोलता है। जी हाँ, केंद्र सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन समझती है। इसके बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें टिकट बंटवारे को लेकर यूपी में घमासान। जी हां दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आपस में ही भिड़ गए। जी हां, डिप्टी सीएम के करीबियों को भी नहीं मिलेंगे टिकट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार की नींद तब खुलती है जब देश में कोई आपदा आ जाती है, परेशानी आ जाती है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सरकार को दो टूक। बोले फिलहाल जब तक काले बिल वापस नहीं तब तक आंदोलन खत्म नहीं। जी हां, यूपी में भी हराएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी के जीजा जी हैं, दरअसल आपको बता दें प्रियंका के गांधी के दोस्तों हस्बैंड वाड्रा ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। बोले फिलहाल फ्री वैक्सीन किधर लगेगी लोगों को पता नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीएम योगी के खिलाफ खोला 250 विधायकों ने मोर्चा। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो बंद चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी गई है उसमें 250 विधायकों का जो है यहां पर योगी के खिलाफ मोर्चा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पर दोस्तों गुजरात में सरकार का सबसे बड़ा झूठ आया सामने। दरअसल दोस्तों सरकार बोल रही थी कि 71 दिन में सिर्फ 4218 मौतें हुई हैं, लेकिन दोस्तों दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट कर मोदी सरकार की पोल खोल दी। इसमें दोस्तों आपको बता दें महज 71 दिन में 1,23,000 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे क्या फिर से एक बार योगी के सामने अपने हथियार डाल देंगे मोदी और शाह। जी हां दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर बन रहा है मोदी और शाह का मजाक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का ऐलान। जी हां, दरअसल दोस्तों 2022 में लड़ेंगी सभी राज्यों में चुनाव। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी अपनी पार्टी को हर जगह चुनाव लड़वाएंगी। जी आपको बताया जा रहा है ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को बढ़ाने जा रही है, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा नाम सोच रही है जो पूरे राज्यों से जुड़ा हुआ हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर कहता हुआ नजर आ रहा है कि फिलहाल हमने ऑक्सीजन बंद कर दिया सरकार के कहने पर, जिसको लेकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने जमकर घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के किसानों की सरकार को अल्टीमेट। जी बोले फिलहाल अगर सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो सरकार को जीतने भी नहीं देंगे। जी यूपी से लेके उत्तराखंड तक हर जगह हराएंगे बीजेपी को। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन दोस्तों मोदी सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने किसानों को गिरफ्तार कर रखा था, उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को चेतावनी मिल चुकी है कि आगे से वो ऐसा ना करे। अगर वो आगे से ऐसा करेगी तो फिर किसान भी उसके हिसाब से ही निपटेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर फूटता जा रहा है, और यही कारण है दोस्तों जो आज भारतीय जनता पार्टी के कदम पीछे चलेगा। जी हाँ, क्योंकि किसानों की जब हुंकार भरी किसानों ने दोस्तों उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र की नींद तब खुलती है जब विपक्ष आवाज उठाता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने फ्री वैक्सीन का ऐलान सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर मोदी जी के पीछे पड़ा रहा, मोदी जी से बोलता रहा कि फ्री वैक्सीन लगा, लेकिन मोदी तो कह रहे थे कि फिलहाल ये राज्यों का काम है और राज्य खुद ही वैक्सीन खरीदे और खुद ही लगाए। जिसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश में परेशानी बढ़ जाती है, जब आपदा हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुलती है। आपको बताया दोस्तों लोग सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद बोल रहे हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी
35,000 करोड़ का घोटाला होने से बचा है दोस्तों, ये सच में काबिल तारीफ है। इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने साफ करा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्ष के दबाव में आकर ये कर रहा है। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में मुश्किल आ जाती है उसके बाद ही उनकी नींद खुलती है, नहीं तो केंद्र सरकार, दोस्तों आप इतिहास उठाकर देख लो, केंद्र सरकार सोती रहती है। ये वही केंद्र सरकार है जो राहुल गांधी से कह रही थी कि राहुल गांधी कोरोना के नाम पर भ्रम फैला रहा है लोगों में। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी अगर ट्वीट कर कर कुछ कह दें तो वो टूल किट बन जाता है। राहुल गांधी अगर सरकार को सच्चाई बता दें, इनकी आंखों देखी बता दें, तो वो इनके लिए सिर्फ भ्रम फैलाना होता है। जब कोरोना फैला तो मोदी सरकार ने कैसा अपना मुंह दबाया दोस्तों, और भागे भागे फिरी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पत्रकारों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लो। जी हाँ, देश में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है लेकिन आपने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आशीष पत्रकार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा है कि मोदी सरकार सीधे सीधे डरती है। जी हाँ, कभी भी दोस्तों एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की है मोदी सरकार ने आज तक, जबकि मनमोहन सिंह साहब ने दोस्तों अपने कार्यकाल में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी लाइव। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं की दोस्तों, और इसीलिए मोदी को जो यहाँ पर लोग मानते हैं कि वो डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताकि उनकी छवि खराब ना हो जाए। जिसको लेकर दोस्तों पत्रकारों ने कहा कि मोदी सरकार मन की बात सुनाने तो आ जाते हैं, कभी हमसे भी मन की बात कर लो, कभी हमें भी बता दो आपके देश में चल क्या रहा है, कितनी मौतें हुई हैं, कितने आंकड़े, कहाँ फ्री वैक्सीन लगेगी। इस सब चीज़ों को लेकर दोस्तों पत्रकार आशीष ने जमकर मोदी सरकार को धुनक दिया है, या फिर ये समझ लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सब सिब्बल उखाड़ दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पात्रा को लेकर ट्विटर पर दबाव बना रही है मोदी सरकार। जी हाँ, कांग्रेस ने घेरा फिर से एक बार मोदी सरकार को, बोले चलो फिलहाल फिर से अपने दबाव शुरू हो गया है। जी हाँ, कैसे किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों चीज़ों पर दबाव डालना है, अभी मोदी की सरकार है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए दोस्तों वो जगह जगह जो है यहाँ पर चीज़ों पर इस तरीके की बातें कर रहा है। आपको बताया दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार ने ट्विटर पर हल्ला बोल दिया, और उनका कहना कि जितने भी पात्रा के ट्वीट थे जिन पे मैनिपुलेटेड लिखा गया था दोस्तों, उन सब मैनिपुलेटेड जो ट्वीट है उनको हटाया जाए, और उनके साथ साथ उन लोगों के भी जिन लोगों के पात्रा के साथ मैनिपुलेटेड लिख दिया गया था जिनके ट्वीट्स पर। अब दोस्तों मेरा सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार किस किस को दबाएगी, किस किस की आवाज़ बंद करेगी। माना कि आप सत्ता में हो, माना कि अभी आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप कानून का दुरुपयोग भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बनाना, और दोस्तों ये दबाव डालकर कहना कि फिलहाल जो यहाँ पर वापस हटाया जाए मैनिपुलेटेड का टैग्स, ये तो दोस्तों अपने आप में एक तानाशाही हो गई कि भैया ट्विटर को जो गलत लगा गाइडलाइंस के खिलाफ तो उसने कर दिया। जब आपके साथ ट्विटर था, जब आपकी कहीं ट्विटर कर रहा था, तब तक सब ठीक था, लेकिन जब ट्विटर ने विपक्ष पर सवाल उठाने शुरू कर दिए तो डर गई मोदी सरकार। सोचिए दोस्तों, अमेरिका जैसा शहर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रधानमंत्री थे, जो दोस्तों प्रेसिडेंट थे जो अमेरिका के, जब उनका ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था तो फिर मोदी सरकार किस खेत की मूली है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री लगातार अपना दबदबा बना रहा है और डरा रहा है ट्विटर को कि फिलहाल जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इसको हटाया जाए, सारे ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड। सोचिए दोस्तों, बीजेपी की जो किरकिरी की है ट्विटर ने, अब उस किरकिरी को सुधारने की कोशिश में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यूपी में योगी के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा, 250 विधायकों के हस्ताक्षर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों यूपी की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। 2022 के दोस्तों आने वाले यूपी के चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से दोस्तों योगी घिरते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है दोस्तों कि फिलहाल कितनी भी कोशिश कर ले लोग, लेकिन अब की बार दोस्तों यूपी में योगी की सरकार नहीं आने वाली, और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार योगी का विकल्प ढूंढ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यूपी में अब 250 विधायकों ने, अंदर की खबर आ रही कि 250 विधायक जो है वो बागी हो गए, और बागी होने के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि ये 250 विधायकों ने जो चिट्ठी दी थी उस चिट्ठी को जो यहाँ पर राज्यपाल तक पहुंचा दिया गया। भले ही सीएम योगी ये कहते रहे कि यूपी में सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो विपक्ष फैला रहा है, लेकिन दोस्तों यूपी की योगी सरकार की पोल खुल गई है।
आपको बताया दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की आवाजें उठ रही हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि फिलहाल आवाजें उठ रही हैं, सवाल ये भी है कि आज बीजेपी अपने आप को जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है, ये सच में दोस्तों बीजेपी की ही किरकिरी हो रही है, क्योंकि लोगों को साफ कुछ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर आजकल क्या कुछ चल रहा है, कैसे योगी जी अपनी छवि बचाने में लगे हैं और जिस तरीके से दोस्तों बगावती सुर उठ गए विधायकों के, क्योंकि योगी ने दोस्तों जिन विधायकों ने 250 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं उन सभी से ठनी हुई है योगी की, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब की बार यूपी से योगी का सफायत है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, दीदी कहने वाले मोदी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 2022 में लड़ेंगी चुनाव यूपी में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों ममता बनर्जी अपनी पार्टी को जगह जगह राज्यों में फैलाने की बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो जगह जगह पर जो है यहाँ पर दोस्तों अपने प्रत्याशी उतारेंगी और टीएमसी दोस्तों अब पूरे इंडिया में चुनाव लड़ेगी जितने भी राज्य। आपको बता दोस्तों शुरुआत यूपी से मानी जा रही है। हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि अब की बार वो यूपी से चुनाव लड़ने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी विपक्ष को हराने के लिए धूल चटाने के बाद अब यूपी में भी कदम रखने जा रही हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें अब की बार यूपी में कड़ा मुकाबला है। एक तरफ दोस्तों आपको बता दें जहां आम आदमी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों अब की बार पूरी तरीके से पूरे हाथ पैर कसकर जो है अखिलेश यादव खड़े हो गए और दोस्तों माना जा रहा है कि अब की बार अखिलेश यादव की सत्ता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, किसी की जुबान पर राजनाथ नाम है तो किसी की जुबान पर राहुल गांधी तो किसी की अखिलेश यादव। फिलहाल दोस्तों खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी का सबसे बड़ा झूठ खुल गया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मोदी सरकार के झूठ को दैनिक भास्कर ने किया बेपर्दा, मुंह छुपाती फिर रही मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों गुजरात में आपको बता दूं दोस्तों जितनी सब राज्यों में मौत हुई है उसके एक शहर में इतनी मौतें हो गई हैं जितनी के दोस्तों आप सारे राज्यों को ले लो। आपको बता दूं दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा मौत हुई है, जिस गुजरात को मोदी सरकार कहते हैं दोस्तों मोदी सरकार गिर गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं, और ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल मोदी जी ने दोस्तों गुजरात का कुछ दिन पहले बायोडेटा जो है जारी किया था, जिसमें मोदी सरकार का कहना है कि गुजरात में सिर्फ 4218 मौतें हुई हैं, जबकि दोस्तों दैनिक भास्कर ने 71 दिन का बायोडेटा निकाला है दोस्तों, जिसमें यह साफ हो गया है कि फिलहाल गुजरात में दोस्तों आपको बता दें अब तक जो है यहां पर 1,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए दोस्तों 1,23,000 लोगों की मौत को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दोस्तों कितना बता रही है, जो है यहां पर 4,218 मौतें। ये पोल देखिए दोस्तों आपके मोदी जी का करारा झूठ सामने आ गया किस तरीके से दोस्तों राज्यों में अलग अलग राज्यों में मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मोदी सरकार की जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों को दबा रही है, सवाल ये है कि आज बीजेपी पर जब सवाल उठने लगे, जब ये आंकड़े सामने आने लगे तो मोदी सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। यानी कि आप 1,23,000 आंकड़ों को मात्र 2,418 मौतें बता रहा हूं, जबकि दोस्तों गुजरात के शमशान घाट में लाशों के ढेर लग गए थे। जी हाँ, लोग लाशों को जला रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए भैया कुछ भी कर सकते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीछे दमदम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार अपनी नाकामी को विपक्ष के सर पर थोपते हैं। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीछे दमदम ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि फिलहाल मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री जो है वो अपनी गलतियों की सजा विपक्ष पर डाल देते, जो उनकी वजह से हो रहा है वो उसका जिम्मेदार विपक्ष को ठहराते। दरअसल दोस्तों देश में कोरोना आया है तो विपक्ष के कारण आया है, अगर कुछ बात मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है तो वो विपक्ष भरम फैला रहा है, अगर कोई मोदी सरकार की सच्चाई सामने ला रहा है तो दोस्तों वो भी विपक्ष जो है यहां पर सामने ला रहा है। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लगता है आज देश के जो हालात बन चुके हैं दोस्तों इस सब से बचने की कोशिश कर रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों सवाल तो उठना चाहिए और ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि आज जो देश के हालत है दोस्तों, आज जो देश की हालत है उसके बारे में हमारे महान प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। जी हाँ, ये जो मौत
रिपोर्टें हो रही हैं, इन आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक चुप्पी साधेंगे दोस्तों, यही देखना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खुली है मोदी की नींद। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से मोदी के ऊपर भड़क गए ओवैसी। उनका कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार की नींद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खुली है, वरना इतने दिनों से मोदी जी आराम से बैठे हुए थे। आपको बता दो दोस्तों असद ओवैसी का कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से, उनकी मौतों से या फिर उनके मरने के आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और ये हम नहीं दोस्तों, ये असद ओवैसी कह रहे हैं। असद ओवैसी ने दोस्तों आंकड़े बताते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये आंकड़े जो आज देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताया दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए यहाँ पर दोस्तों असद ओवैसी, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं दोस्तों। आजकल जो मुंह में आ रहा है वो मन की बात में बोल रहे हैं, और असद ओवैसी की ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दोस्तों विपक्ष के कारण ही आज लोगों को फ्री वैक्सीन का वादा किया गया। फिलहाल लगती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों बेपर्दा हुई भारतीय जनता पार्टी। जी आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी के हस्बैंड वाड्रा ने खोली मोदी की पोल, बोले फिलहाल बीजेपी कह रही है कि सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी, लेकिन लोग बहुत मासूम और भोले, वो फ्री वैक्सीन कहाँ लगेगी मोदी जी ये भी बता दीजिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए प्रियंका गांधी के हस्बैंड वाड्रा। जी उनका कहना है कि फिलहाल मोदी जी हमें यह भी बता दीजिए कि फ्री वैक्सीन कहां लगने वाली है। और दोस्तों इस चीज को लेकर अब जो यहां पर मोदी सरकार पर जमकर भरसे प्रियंका गांधी के हस्बैंड, यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा परिवार ने मोदी सरकार को घेर लिया एक तरीके से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से राजनाथ को यूपी में लाने की बात चल रही है। जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों राजनाथ के खिलाफ उनके गांव वालों ने ही मोर्चा खोल दिया, और आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कह रहा था कि राजनाथ को गाँव में लाने की बात चल रही है। दरअसल दोस्तों लाने की बात तो चल रही है लेकिन गाँव के हालात दिखाने के लिए। आपको बता दोस्तों जब यूपी में राजनाथ सीएम थे तब वो जो यहाँ पर गाँव पर तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें राजनाथ के करीबी रहे जो यहाँ पर शंभुनाथ ने जमकर राजनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल राजनाथ और हम साथ साथ थे, वो आगे निकल गए लेकिन हम पीछे रह गए, लेकिन आगे निकल कर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जिस तरीके से उनके गांव के हालात हैं ये देखकर रोना आता है। जी हाँ लोगों के पास कोरोना में लड़ने की सुविधाएं नहीं है, आज गांव के बद से बदतर हालात हो चुके। राजनाथ भले ही अपने लोगों को लेकर अपने परिवार को लेकर आगे निकल गए लेकिन ये गांव आज भी उसी दलदल में धंसा हुआ, और जिसको लेकर दोस्तों रक्षा मंत्री कहने को रक्षा मंत्री राजनाथ हैं लेकिन इनके गांव के हाल अगर आप देख लेंगे दोस्तों तो आप कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों एक से बढ़ के एक नमूने आपको मिलेंगे, एक से बढ़ के एक कामचोर मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में, और आप इनको देखकर ही समझ जाओगे कि इनका काम करने का मन नहीं करता, बस फ्री की तनख्वाह और जनता को लूटने का मन करता है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।